लास्ट लेक्चर में हम लोग टेंजेंट नॉर्मल के बारे में पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग को करना है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉमन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स इन एनी कर्व एंड मोर क्वेश्चंस ऑन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ओके, कॉमन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी कर्व। तो इसमें अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, फर्स्ट में इफ हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक कर्व लेते हैं तो इसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मीन्स एक ऐसा पैरामीटर आएगा जिसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, इसमें अगर हम लोग x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा लेते हैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा लेते हैं, तो ये पैरामीटर, इसमें पैरामीटर थीटा है और ये x और y में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे देख लेते हैं ना कि अगर x इक्वल टू आर कॉस थीटा है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा अगर x में रखते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा रखेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, सेकेंड इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग को लिखना है। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के लिए ये होता है x इक्वल टू a t स्क्वायर। अगर x का वैल्यू a t स्क्वायर रखेंगे तो 4a इंटू a t स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर t स्क्वायर, और y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, y का वैल्यू आएगा 2at। तो ये t में पैरामीटर है, t यहाँ पे पैरामीटर है, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो गया x इक्वल टू a t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2at। थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड में अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स का इक्वेशन होता है। तो इसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है। इसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट x इक्वल टू, इसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखेंगे x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b साइन थीटा। अगर x इक्वल टू a cos थीटा है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे y स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1। तो ये हो गया इलिप्स का मीन्स इस इक्वेशन का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक्चुअली में हाइपरबोला होता है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है, बस ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इस कर्व का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है तो x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा। ये यहाँ पे x इक्वल टू अगर a sec थीटा रखेंगे तो x स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया sec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा y इक्वल टू b tan थीटा है ना, तो y स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है। तो इसलिए x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा, ये हो गया पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ओके, नेक्स्ट एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर अगर ये कर्व है तो इसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू सी टी देन वाई इक्वल टू सी बाई टी। लिख लीजिए x इक्वल टू सी टी एंड y इक्वल टू सी बाई टी। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स x इंटू वाई कितना होगा, सी टी इंटू c बाई टी, तो टी कैंसल c स्क्वायर, तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका हो गया पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब में, तो x का वैल्यू अगर लेंगे टी स्क्वायर, तो y का वैल्यू आ जाएगा t का क्यूब। x का वैल्यू टी स्क्वायर रखेंगे, x का वैल्यू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर पावर 3, तो t टू द पावर 6, तो y स्क्वायर इक्वल टू t टू द पावर 6, देन y इक्वल टू टी क्यूब। तो x इक्वल टू टी स्क्वायर, y इक्वल टू टी क्यूब, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस तरह से किसी भी कर्व में कोई भी पैरामीटर हम लोग लेके चल सकते हैं जो उसको सेटिस्फाई करेगा। बस यहाँ से ये जो स्क्वायर वगैरह था इसमें हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा लेके चले थे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये 1 आ जाता है इसीलिए। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हैं, तो इसमें टी में पैरामीटर हो गया। तो ये पाराबोला इक्वेशन, इसमें टी में पैरामीटर आ गया। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पैरामीटर टी आ गया है। ये भी एक कर्व है जिसमें पैरामीटर टी आ गया है। तो इस हिसाब से हम लोग कुछ भी एक कॉमन सा पैरामीटर लेकर चल सकते हैं। तो एक कॉमन सा कर्व है जिसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कुछ है जो याद रखना है, शॉर्टकट में याद रखना, जिससे कर्व ड्रॉ करना आसानी होता है। और टेंजेंट्स नॉर्मल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कर्व ड्रॉ करना थोड़ा आना चाहिए, रफ डायग्राम, एटलीस्ट रफ डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए, जिससे हम लोग को समझ में आएगा कैसा उसमें टेंजेंट बनेगा, नॉर्मल बनेगा। जो टेंजेंट होगा हो सकता है वो कर्व को अगेन किसी पॉइंट पर टच करेगा, कट करेगा। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोर क्वेश्चंस ऑन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ऑन कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, टेंजेंट एट पी एक पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट है 1,1, टेंजेंट एट पी मीट्स द कर्व अगेन एट क्यू। मीन्स ये जो कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, इस कर्व पे किसी पॉइंट P पे टेंजेंट है और वो टेंजेंट अगेन कर्व को पॉइंट Q पर कट कर रहा है, तो उस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका एटलीस्ट रफ डायग्राम बना लेंगे, जिससे हम लोग को ये थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि कैसा पॉइंट P होगा, वो पॉइंट P पर टेंजेंट कैसे पॉइंट Q को कट करेगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व ड्रॉ करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व ड्रॉ करने के लिए ये देखना है कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, x का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो x क्यूब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, एंड y स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव, y स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव, तो y का रियल वैल्यू मिलेगा, y का रियल वैल्यू मिलेगा तभी तो हम लोग यहाँ कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर x नेगेटिव होगा, x अगर नेगेटिव होगा मीन्स सपोज -1, तो x क्यूब कितना हो जाएगा -1, एंड y स्क्वायर इक्वल टू -1, तो y का क्या रियल वैल्यू होगा, कोई रियल वैल्यू नहीं होगा ना, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू -1 है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस फंक्शन का y स्क्वायर इक्वल टू जो एक्स क्यू है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू में x का वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते हैं। अगर x का वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो y का रियल वैल्यू नहीं मिल पाएगा, तो x का वैल्यू पॉजिटिव रखना है। ओके, जीरो पर क्या होगा, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 0, y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 0 0 पॉइंट मीन्स ये जो कर्व है ये ओरिजिन से क्रॉस करेगा, ओरिजिन से। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो x क्यू कितना मिलेगा, 1, एंड y स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा तो y का वैल्यू +-1, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 1 कब होगा, जब y का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। मीन्स x का किसी एक वैल्यू पर y का 2 वैल्यू मिल रहा है। x का वैल्यू मान लेते हैं 1 रखते हैं, तो y का वैल्यू एक तो 1 मिल रहा है, एक -1 मिल रहा है। अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो x क्यू कितना आएगा, 8, x क्यू 8 है मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू +-2√2, x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू +-2√2, और ये लगभग इस ये होगा, बड़ा क्वांटिटी होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि कर्व जो है वो इस टाइप से इंक्रीजिंग टाइप से बन रहा है, कर्व इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग है, x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो y का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और हर x का वैल्यू पर y का 2 वैल्यू मिल रहा है। तो एक रफ डायग्राम बन गया कि हाँ ऐसा कर्व हो सकता है। अब इसके किसी पॉइंट 1,1, तो यही एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1, तो ये 1,1 पर एक टेंजेंट है जो कर्व को अगेन किसी पॉइंट Q पर कट कर रहा है, तो इस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं।
मान लेते हैं ऐसा कुछ टेंजेंट होगा जो कर्व को पॉइंट Q पर कट कर रहा है और Q का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है। तो Q का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है। तो ये जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू पर, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू पर हम लोग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अभी नेक्स्ट पिछले टॉपिक में देखे थे कि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू है। तो इस पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू टी क्यू, यही लिए था ना, x इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू टी क्यू। तो ये जो q का कोऑर्डिनेट है उसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर टी क्यू, और t के टर्म में लिख सकते हैं t का जितना डिफरेंट वैल्यू आएगा उतना q का फॉरवर्ड पॉइंट मिलेगा। तो अब ये जो लाइन है ये 1,1 पर टेंजेंट है, 1,1 पर टेंजेंट है। तो इसका स्लोप हम लोग कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका स्लोप हम लोग किस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं इस टेंजेंट का स्लोप। एक तो हम लोग को मेथड पता है टेंजेंट नॉर्मल से कि इस कर्व को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और ये पॉइंट 1,1 उस डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसमें पुट कर देंगे तो स्लोप मिल जाएगा। टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पर, P 1,1 पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। और किस तरीके से टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ये जो 2 पॉइंट है ये तो टेंजेंट पर ही है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इस टेंजेंट का इक्वेशन, इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू, इसमें डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड। तो ये होगा y स्क्वायर का 2y एंड dy बाई dx इक्वल टू 3x क्यू है ना, तो 3x स्क्वायर और x का डिफरेंस 1, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2y। ये डिफरेंशिएशन आया। अब इसमें पॉइंट रखेंगे ना, किस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। ये है 1,1, तो x में 1 y में 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो dy बाई dx मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 इज इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा 3/2। तो P पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप आ गया 3/2। और उसी टेंजेंट का स्लोप और अदर फॉर्मेट से कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ये 2 पॉइंट फॉर्म से, जिसमें 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप फाइंड करना होता है। तो क्या करते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इससे वो 2 पॉइंट से जो लाइन बनता है उसका स्लोप मिल जाता है। तो यहाँ से एक तो 3/2 हो गया स्लोप, एक तो स्लोप हो गया 3/2 और स्लोप फाइंड कर सकते हैं y2 मीन्स tq माइनस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1, tq माइनस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1। एक इससे टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों तो सेम लाइन का ही स्लोप है इसलिए इसको इक्वेट कर दिए, मीन्स tq माइनस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3/2। अब इसको सॉल्व करना है, t का वैल्यू फाइंड करना है। t का जितना डिफरेंट वैल्यू आएगा उतना पॉइंट मिलेगा q। ओके, तो यहाँ से tq माइनस 1 है aq माइनस bq, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको ब्रेक करेंगे t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और डिवाइड में मीन्स डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर माइनस 1 है, देन इट विल बी t माइनस 1 एंड t प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/2। t माइनस 1 कैंसिल, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि t का वैल्यू 1 नहीं है। अगर t का वैल्यू 1 होगा तो यही पॉइंट वापस आ जाएगा क्योंकि 1,1 होगा ना, तो t का वैल्यू 1 नहीं है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इक्वल टू 3t प्लस 3। तो ये होगा 2t स्क्वायर 2t माइनस 3t मीन्स माइनस t एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। 2t अगर कॉमन लेंगे तो t माइनस 1 प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0, 2t प्लस 1 एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड वी गेट t इक्वल टू माइनस 1/2 एंड 1।
t का वैल्यू एक तो 1 आया, एक -1/2 आया। अगर t का वैल्यू 1 लेंगे तो वही पॉइंट p आ जाएगा वापस 1,1, क्योंकि t पॉइंट जो जनरल पॉइंट है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में वो है t² t3। अगर t का वैल्यू 1 लेंगे तो ये होगा 1,1। लेकिन अगर t का वैल्यू -½ लेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 एंड -1/8। तो q का कोऑर्डिनेट when t equal to -½ will be 1/4, -1/8, 1/4, -1/8, which lies in 4th quadrant and q is also in 4th quadrant। तो q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। द q का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 1/4, -1/8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x equal to 0 if they exist on the curve y equal to x to the power 1/3 into 1 minus cos x। कर्व का इक्वेशन है y equal to x to the power 1/3 into 1 minus cos x। इस कर्व में टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है किस पॉइंट पर, x equal to 0 पर। x equal to 0 पर टेंजेंट का एंड नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। और अगर एग्जिस्ट कर रहा तो इफ दे एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि अगर टेंजेंट का स्लोप डिफाइन है तभी टेंजेंट का इक्वेशन आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर x equal to 0 पॉइंट है तो y equal to कौन सा पॉइंट होगा, x equal to 0 मीन्स कर्व पर सबसे पहले हम लोग पॉइंट फाइंड करेंगे, किस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि x equal to 0, x equal to 0 अगर इस इक्वेशन में रखेंगे y equal to x to the power 1/3 into 1 minus cos x, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y equal to भी 0 आएगा। तो 0,0 पर, इस कर्व में 0,0 पर मीन्स ओरिजिन पर टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले उसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो y इक्वल टू x टू द पावर 1/3 1 माइनस cos x, ये कर्व का इक्वेशन है, इसमें स्लोप फाइंड करना है। तो y इक्वल टू हम लोग f ऑफ x मानते हैं, y इक्वल टू f ऑफ x मानते हैं एंड f डैश x फाइंड करना है, f डैश x। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हम लोग किस मेथड से फाइंड कर रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल था, मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी जब चेक करते थे तो LHD और RHD फाइंड किया जाता है। तो RHD या फिर LHD को भी फाइंड करेंगे, उससे उस कर्व का डिफरेंशिएशन मिल जाता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h, ये होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ लिख देंगे 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा h टू द पावर 1/3 1 माइनस cos h बाई h माइनस f0 का वैल्यू तो 0 है ये। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और h टू द पावर 1/3 और 1 माइनस cos h को 2 sin स्क्वायर h/2 लिखा जाता है। और डिवाइड में h है तो यहाँ पे h स्क्वायर करेंगे और एक h इंटू करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये सेट होगा लिमिट में। और अगर डिवाइड 4 इंटू 4 यहाँ करते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h टू द पावर 1/3 प्लस 1 पावर में तो ऐड होगा, तो h टू द पावर 1/3 प्लस 1 मीन्स 4/3 और इंटू 2 और डिवाइड में ये 4 है और ये हो जाएगा साइन h/2 बाई h/2 का होल स्क्वायर। And here sin h/2 by h/2 when h tends to 0 will be 1। लिमिट का ये फॉर्मूला होता है ना, sin x by x when x tends to 0 is 1। तो इसका वैल्यू 1 2/4 और h टू द पावर 4/3 है। अगर h का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये जो क्वांटिटी है h टू द पावर 4/3, इसी के चलते ये 0 बन जाएगा। तो स्लोप टेंजेंट का स्लोप मिल गया 0, टेंजेंट का स्लोप मिल गया 0 किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पर। तो टेंजेंट का स्लोप मिल गया, लिख सकते हैं ना स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। जब टेंजेंट का स्लोप 0 है, जब टेंजेंट का स्लोप 0 है तो टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करते हैं। और टेंजेंट का इक्वेशन किस फार्मूला से फाइंड करते हैं? y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। इससे हम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाता है। तो x नॉट y नॉट क्या है कि किस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है वो, और m क्या है? टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप 0 आया और वो जो x नॉट y नॉट पॉइंट है वो है 0,0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस 0 इक्वल टू m मीन्स स्लोप 0 एंड x माइनस एक्स नॉट मीन्स 0। ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। तो यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू 0। ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। तो ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। अब किसी भी कर्व में अगर कोई कर्व ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, अगर कोई कर्व ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है और उस पॉइंट पर मीन्स ओरिजिन पर टेंजेंट अगर x एक्सिस है तो नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। अगर टेंजेंट x एक्सिस है तो नॉर्मल क्या होगा? क्लियर है कि y एक्सिस होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो x एक्सिस पर एक ही लाइन है जो ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है और x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो अगर y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस टेंजेंट का इक्वेशन है तो नॉर्मल का इक्वेशन होगा y एक्सिस मीन्स x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at 0 0 is x equal to 0 means x equal to 0 means y axis, because x axis is the equation of tangent, so equation of normal will be y axis. Now next question number 3, find the equation of normal to the curve x square equal to 4y which passing through the point 1,2 मीन्स नॉर्मल 1,2 से क्रॉस कर रहा है और इस कर्व को कट कर रहा है किसी पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर भी कट कर रहा होगा उस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। मीन्स नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है इस कर्व पर, और वो नॉर्मल 1,2 से क्रॉस कर रहा है। अच्छा 1,2 चेक करना पड़ेगा कि कर्व पर लाई कर रहा है या फिर नहीं लाई कर रहा है। तो अगर लाई कर रहा है तब तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन अगर लाई नहीं कर रहा है तो देखना पड़ेगा क्या करना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कैसा कर्व है? ये एक पैराबोला है एंड अपवार्ड, ओपन अपवार्ड या कॉनकेव अपवार्ड है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एक पैराबोला है विच इज ओपन अपवार्ड। ओके, अब ये चेक करते हैं कि 1,2 कर्व पर लाई कर रहा है या फिर नहीं लाई कर रहा है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। अगर x का वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो लेफ्ट साइड होगा 1, y इक्वल टू 2 रखेंगे तो इधर होगा 8, 1 इक्वल टू 8 नॉट सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन पॉइंट है 1,2 ये कर्व पर लाई नहीं कर रहा है। जब ये कर्व पर लाई नहीं कर रहा है तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? 1,2 जो पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा? तो अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं, y का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 1 माइनस 8 माइनस 7 नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आ गया इसका मतलब है नेगेटिव आ गया। तो ये जो अच्छा इधर कोई अगर पॉइंट लेते हैं y एक्सिस में अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो ये पॉइंट होगा 0,2। तो x में 0 y में 2 रखते हैं तो 0 माइनस 2 नेगेटिव आ रहा है। मीन्स अगर कोई पॉइंट रखने से नेगेटिव आता है वो किस साइड होगा? इस पैराबोला के इस साइड, इस रीजन में होगा। मीन्स 1,2 इधर कहीं होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है 1,2 और यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करना है, और ये हो गया Q। तो ये जो पॉइंट है ये 1,2 है पॉइंट P। तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये जो पॉइंट Q है, Q का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पर कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिख सकते हैं?
अगर y का वैल्यू हम लोग t स्क्वायर रखते हैं तो x का वैल्यू 2t आ जाएगा। तो अगर y का वैल्यू हम लोग t स्क्वायर रखते हैं तो x का वैल्यू 2t आ जाएगा। तो ये q 2t, t स्क्वायर एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है इस कर्व पर। तो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना है तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x इक्वल टू 4 dy बाई dx। तो मीन्स dy बाई dx एट इस पॉइंट पर। तो जो भी आएगा इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप ये हो गया 2x बाई 4 मीन्स x बाई 2 आ गया टेंजेंट का स्लोप। तो नॉर्मल स्लोप आ जाएगा -2 बाई x, और x का वैल्यू अगर 2t है ये होगा -1 बाई t। तो -1 बाई टी नॉर्मल का स्लोप है। नॉर्मल स्लोप और कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से, मीन्स टी स्क्वायर -2 बाई 2t माइनस 1। ये दोनों नॉर्मल का स्लोप इक्वेट कर दिए। तो नॉर्मल स्लोप इक्वेट कर दिए तो इससे t का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 2t इक्वल टू टी क्यू माइनस 2t। तो -2t दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो ये बन गया टी क्यूब इक्वल टू 1, फ्रॉम वेयर वी गेट t इक्वल टू 1। इफ t इक्वल टू 1 then coordinates of q will be t equal to 1 means 2,1 q का कोऑर्डिनेट आ गया। अब जब q का कोऑर्डिनेट आ गया तो हम लोग को लिखना है नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए नॉर्मल का स्लोप चाहिए, और पॉइंट तो पता है ना q 2,1। तो नॉर्मल का स्लोप था -1 बाई टी। तो नॉर्मल स्लोप अगर -1 बाई टी था तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, t का वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1। तो नॉर्मल का स्लोप आ गया -1। अब हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस 0.1 इक्वल टू -1 x माइनस 2, ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। इसको लिख सकते हैं y माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस 2 मीन्स x प्लस y इक्वल टू 3। ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन। किस पॉइंट पर, पॉइंट Q पर नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना था।